तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेद ब्राह्मण ग्रंथ और उनसे संबंधित तथ्य, उपवेदों के बारे में देखेंगे और उपनिषद के बारे में। इसके बाद इसमें हम लोग अभिलेख को भी देखेंगे, संबंधित शासक, उससे संबंधित जानकारी, प्रमुख रचनाएं, उनके लेखक एवं संबंधित तथ्य भी देखेंगे। इसमें साहित्य एवं साहित्यकार भी देखेंगे। जो आपके स्रोत में यूनानी और रोम है उनके यात्रियों के विवरण, चीनी यात्रियों के विवरण और अरब यात्रियों के विवरण हम लोग देखेंगे। तो आज मैंने इस वीडियो में बहुत कम टाइम में इन सभी को कलेक्ट किया हुआ है। अगर आप केवल एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये जो आपकी बुक्स में अवेलेबल है एक ही जगह पे सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वेद ब्राह्मण ग्रंथ, उनसे संबंधित तथ्य, उपवेद एवं उपनिषद। पसंद आए तो लाइक करिएगा। पहला है वेद ऋग्वेद, इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। देखिए याद तो आप सभी को होता है, पढ़ते भी आप सभी में, हर बुक में भी अवेलेबल होता है, लेकिन ज़रूरत होती है एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के दिन आपको रिवीजन करने की। तो इस प्लेलिस्ट के मेरे बनाने का लक्ष्य यही है कि आपको एग्ज़ाम के ठीक पहले आपको एक ऐसा मिले कंटेंट जहाँ से आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएँ। तो ऋग्वेद का संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी किसका है? ऋग्वेद का। और इससे संबंधित उपनिषद कौन सा है? तो ऐतरेय और कौशितकी ही इसका उपनिषद भी है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ या तैत्तरीय, और इसका जो उपनिषद है वो है कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यकनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी। ये किसके हैं? आपके यजुर्वेद के उपनिषद हैं। इसके बाद देखते हैं सामवेद का। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश षड्विश। इसके जो उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपथ। इसके उपनिषद हैं मुंडोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। मैं इस वीडियो में कतई आपको किसी डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, कहीं एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, ये हमारा पर्पज़ है केवल आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे रिवाइज कराने का। तो आइए अगला देखते हैं वेद, उपवेद व उनकी विशेषताएं। अब हमें रिवाइज करना है कि हर वेद के उपवेद कौन कौन से हैं और किससे संबंधित हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये है ऋग्वेद जो है वो उपवेद है इसका आयुर्वेद, और इसका विवरण इसमें क्या मिलता है? तो चिकित्सा शास्त्र से ये संबंधित है। जो यजुर्वेद है इसका उपवेद है धनुर्वेद, और ये युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और ये कला एवं संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, और ये भवन निर्माण तथा कला से संबंधित है। तो ये रहा हमारा उपवेद और उनसे संबंधित विवरण। इसके बाद देखते हैं जो प्रमुख तथ्य हैं वेद को लेकर के। ब्राह्मण ग्रंथ तो हम लोग देख चुके, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेंगे। प्रमुख तथ्य यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद के प्रमुख तथ्यों की बात करें तो इसके तीसरे मंडल में, किस मंडल में? तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी कि सवृत्त को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञों के नियम और विधानों का वर्णन है। सामवेद की बात करें तो संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। अथर्ववेद की बात करें तो सबसे अंत में किया गया इस वेद की रचना अथर्व और अंगिरस द्वारा। इसमें रोग, औषधि, जादू टोना का वर्णन है। तो ब्राह्मण ग्रंथ हमने रिवाइज ही कर लिया। ऐतरेय कौशितकी है ऋग्वेद का, शतपथ तैत्तरीय है यजुर्वेद का, पंचविश षड्विश है आपका सामवेद का, और गोपथ है आपका अथर्ववेद का। तो ये रहे प्रमुख हमारे आपके वेदों से संबंधित, जिनको हमने बहुत कम समय में रिवाइज कर लिया। आइए देखते हैं हमें अभिलेख क्या रिवाइज होने चाहिए, क्या याद होने चाहिए। अभिलेख, संबंधित शासक एवं उनसे संबंधित जानकारी। अब अभिलेख में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख की। तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक का है, और इसमें क्या कहा गया है? तो कलिंग के चेदी शासक खारवेल की शासन घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण यहाँ पर दिया गया है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख की बात करें तो ये है रुद्रदामन का। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख की बात करें तो ये है गौतमी बलश्री का। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण यहाँ पर मिलता है, और गौतमीपुर सातकर्णी से यह संबंधित है। अभिलेखों से ही संबंधित प्रयाग स्तंभ लेख को देख लेते हैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त का। इसमें इनकी विजय और नीतियों का पूरा विवरण मिलता है। ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का, और ये हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसका विवरण इसमें मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त का है। इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण या हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का है, और इसमें इसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। तो ये रहे हमारे प्रमुख अभिलेखों से संबंधित जो हमें एग्जाम में रिवाइज
कर सकते हैं। आइए देखेंगे प्रमुख रचनाएं, उनके लेखक एवं संबंधित तथ्य। तो रचना और लेखक को भी लेकर क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अष्टाध्यायी रचना है पाणिनि की और ये है व्याकरण ग्रंथ। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, ये मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी इससे मिलती है। महाभाष्य जो है वो अष्टाध्यायी पर टीका है और ये पतंजलि की रचना है, इसमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है और इसमें मौर्यकाल के विषय में जानकारी मिलती है। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है, मौर्यकाल के विषय में जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की रचना है और मौर्यकाल के बारे में जानकारी इससे मिलती है, उसके राजनीति शास्त्र के बारे में। ये रहे प्रमुख साहित्यिक। आगे देख लेते हैं। नीतिसार जो है वो कामंदक की रचना है, गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है, यह शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन करता है। रामचरित संध्याकर नंदी की रचना है, बंगाल के पाल शासक रामपाल की जीवन कथा का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। राजत रंगिणी कल्हड़ की रचना है, इसमें कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे गए हैं। आइए देख लेते हैं साहित्य एवं साहित्यकार, प्रमुख साहित्य और उनको लिखने वाले। हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश रचना है नारायण पंडित की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। किरातार्जुनीयम भारवी की। शिशुपाल वध माघ की। स्वप्नवास वदत्ता भास की। और कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा भुवन कोश ये किसके हैं? राजशेखर के। अगला देख लेते हैं। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की रचना है। उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है। अमरकोश अमर सिंह की रचना है। कालिदास की कई रचनाएं हैं। मेघदूतम ऋतु संहार रघुवंश महाकाव्यम अभिज्ञान शाकुंतलम ये सभी किसकी रचना है? कालिदास की। बराहमिहिर की प्रमुख रचनाएं हैं बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? बराहमिहिर की। इसी प्रकार आर्यभट्ट की रचनाएं हैं सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, तो ये किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। तो प्रमुख साहित्य और साहित्यकार में हमने देखा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उनको। आइए अब जो हमारे स्रोत में एक चैप्टर आता है यूनान एवं रोम के यात्रियों का विवरण, एग्जाम के ठीक पहले इसको रिवाइज कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको देखते हैं यूनान एवं रोम के लेखक कौन थे जिनसे हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो इसमें पहला नाम आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये 5वीं सदी की पूर्व हिस्टोरिका की इन्होंने रचना की थी। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे, उनका नाम था, 3 नाम प्रमुख हैं, नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये नाम याद रखेंगे। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। इन सब की डिटेल मैंने जब पढ़ाया है, क्विक बुक समराइज़ किया है या मेरे लेक्चर्स हैं उसमें इन सब के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो आपका मैं एग्जाम के पहले बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कि नियार्कस कौन थे, आनेसिक्रिटस कौन थे, अरिस्टोबुलस कौन थे, कौन इसका जल सेनापति था। मैं यहाँ पर किसी के बारे में चर्चा आपसे नहीं करूँगा। तो अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूतों का नाम उल्लेखनीय है। तो इसके जो नाम हैं वो हैं मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसियस। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद है प्लिनी। प्लिनी जो है उसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और टालमी की जो पुस्तक थी उसका नाम था ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक थी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो डाइमेकस है और डायोनिसियस है वो किसके समय में आए थे। आइए बात करते हैं चीनी यात्रियों के विवरण। चीनी यात्रियों के विवरण में सबसे प्रमुख हैं फाहियान। तो फाहियान जो है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसने फोक्यूकी की रचना की। उसने फोक्यूकी की रचना की। किसने? फाहियान ने। कास्मास इंडिका प्लेस्टस यह यूरोपीय यात्री था। इसने 535 ईस्वी में यह भारत आया और इसने क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की। ह्वेनसांग या युआन चांग ये हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया
और इसने CU की रचना की। इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी में भारत आया। इसने नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। तो ये रहे प्रमुख आपके चीनी यात्रियों के विवरण। एग्जाम के ठीक पहले हमें शॉर्ट में इतना ही जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ऐसे कुछ कंटेंट शेयर करूं जिनको आप बहुत आसानी से पढ़ पाएँ। अरब यात्रियों के विवरण देखते हैं। अरब यात्रियों में प्रमुख नाम है सुलेमान, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में इसने वर्णन किया। अगला नाम है प्रमुख अल मसूदी। अल मसूदी 941 से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा। अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी का समकालीन था। उसने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद की रचना की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी पहल पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ और सब्जेक्ट में भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।